गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन अगर विजिबल है तो एक बार बता दो आप लोग। फाइन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट का। सवाल आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जो नवरत्न था अकबर का, ठीक है। नवरत्न जो है बहुत सारे आपको पता है, जैसे आपके गुप्ता पीरियड में भी हुए हैं, विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्ता जिन्हें हम कहते हैं, और आपके बाद फिर यहाँ पर भी फतेह शाह के दरबार में भी हुए हैं उत्तराखंड के अंदर पे। तो अकबर के जो है मुगल दरबार के 9 जेम्स थे, आपके नवरत्न थे। तो इनमें से कौन सा वो जो है जो नवरत्न का पार्ट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसका नाम आपने नहीं सुना नवरत्न में। तो ऑप्शन डी जवाब है सरिता और आयुषी, दो लोगों का, ठीक है। ऑप्शन डी जो है बैरम खान इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका जो है एक मिलिट्री कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, और मेजरली ये जो है आपका हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और अकबर के दरमियान कमांडर इन चीफ था, मतलब लड़ाई वड़ाई वाले काम इनके देखा करता था, ये ध्यान रखिएगा। टोटल 9 आपके 9 जेम्स थे, जिसमें से तानसेन है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, ठीक है आपके पास, और ये भगवान दास है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका अबू फजल है, फैजी है, ठीक है, इनका नाम आपको पता होगा, बीरबल हो गया, राजा मान सिंह हो गया, तोडरमल हो गए, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ नाम आपने ध्यान रखने हैं जो कि इनके नवरत्नों में आते हैं, ठीक है। आपके मुल्ला दो प्याजा भी थे, मुल्ला दो पियाजा, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने नाम रखने ध्यान रखने इनके कुछ नाम, जैसे अगर राजा मान सिंह के बारे में आते तो राजा मान सिंह कौन था ये आपको पता होना चाहिए। राजा मान सिंह जो है ये आपका राजा था अम्बेर का, और ये फेमस इसलिए क्योंकि इसने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी महाराणा प्रताप के अगेंस्ट। अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप के अगेंस्ट जो फेमस बैटल हुई थी आपकी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576, जिसमें महाराणा प्रताप की आपकी पराजय हुई थी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है राजा मान सिंह ने इसकी तरफ से लड़ा था। राजा मान सिंह कौन था? जो इनके ससुर थे उनका ग्रैंडसन था, मतलब अकबर के जो ससुर थे आपके बैरमल, उनका ग्रैंडसन था, उनका पोता था राजा मान सिंह, ठीक है। और ये था राजा अम्बेर का, और ये जो थे आपके मेवाड़ के राजा थे, आपको पता ही है मेवाड़ के राजा थे आपके महाराणा प्रताप, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अबुल फैजल का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आईनी अकबरी और आपका जो है अकबरनामा, उसको लिखने के मामले में। तोडरमल जो है आपने ध्यान रखना है, तोडरमल का जो काम था इनके दरबार में क्या था आपको पता होना चाहिए। जो तोडरमल था आपका, ये इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका बीरबल था एक तरह से एंटरटेनर कह लो, ठीक है, मतलब सूझबूझ वाला था, और साथ में एंटरटेनर का इसका काम था, आपका एंटरटेन करने का काम था। मुल्ला दो प्याजा जो था ये इनका एडवाइजर था आपका, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तानसेन आपको पता है जो है सिंगिंग से संबंध इनका, ध्रुपद बजाते थे ये आपके, ठीक है। इनका नाम भी आ सकता है आपके पास, आप नाम याद रखोगे, इनका नाम था रामतनु, रामतनु इनका नाम था असली में तानसेन का, ठीक है। अगर नाम आता है तो ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। और महेश दास नाम था बीरबल का, बीरबल कहाँ पे, ये रहे आपके, तो बीरबल का नाम था आपका महेश दास, तो ये नाम भी आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनकी ऐसे अगर पेपर में आपके पास आते हैं तो इतनी बातें जो है आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। ये मेजर मेजर जो है आपके नवरत्न थे इनके दरबार में। अगला सवाल आपका, कौन सी सिटी पर, ध्यान से समझना आपने, कौन सी सिटी पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, फ्रेंच की बात करी जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं करी जा रही, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं की जा रही है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। तो इसने अपना पहली जो फैक्ट्री यहाँ पर बनाई वो कौन सी सिटी में बनाई, ये ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी में बनाई। चार के आप ध्यान रखेंगे, मेजरली जो चार है आपके पास। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दिया है ऑप्शन ए मछलीपत्तनम, क्या ये सही जवाब है? बाकी और लोग बताइए। फ्रेंच की जो आपकी कंपनी बनी थी पहली, फ्रेंच की कंपनी कहाँ बनी थी? आप लोग ए जवाब दे रहे हैं, फ्रेंच की कंपनी बनी थी सूरत में एक्चुअली में, ठीक है। मछलीपत्तनम में जो था आपका, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो एस्टैब्लिश करा था, ये ध्यान रखना। बनाने को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब आपका आया था स्टार्टिंग में ना, 2-3 बार आई है, थॉमस रो आए, हॉपकिंस आए, बाद में आपके जहांगीर से लास्ट में फरमान मिला 1615 के बाद। बीच में जब थॉमस रो आए थे तो जहांगीर के दरबार में उस वक्त ये रहे थे 1608 से 1611 के दरमियान। जब ये आ रहे थे तब सूरत में इन्होंने एक तरह से बीच में एक ये बना दिया था जिसे हम कहते हैं ना, ये कह लो आप, रुकने का एक प्लेस, मतलब जैसे आपका वहां पे शिप जो है होल्डिंग होगी, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी, बाकी फैक्ट्री नहीं बनाई थी। एक ऐसा पॉइंट बनाया था जहाँ से सामान की लोडिंग अनलोडिंग वाला कार्य हो सके, वो सूरत में बनाया था 1608 में। लेकिन फैक्ट्री का सेटलमेंट जो इन्होंने किया था वो मछलीपत्तनम में किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन अगर फ्रेंच की बात आएगी तो फ्रेंच का आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने सूरत में किया है 1667-68 के आसपास, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट है,
ये आप ध्यान रखना। सबसे लास्ट कंपनी सेटअप में इसका नाम आएगा। सबसे पहले नाम आएगा तो पुर्तगीज का नाम आएगा, पुर्तगाली जो थे। सेकंड नंबर पर आपका नाम आएगा डच का नाम आएगा। थर्ड नंबर पर आप जाओगे इसमें नाम आएगा इंग्लिश वालों का, मेजरली वालों में, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएंगे फ्रेंच, ठीक है। हालांकि डच के बाद डेनिश भी आपके आगे थे, डेनमार्क वाले, बट उनका इतना ज़्यादा यहाँ पर वर्चस्व है नहीं। डच वाले भी ज़्यादा लंबे चले नहीं थे। डच का भी आएगा तो डच का भी ध्यान रखना, मुसलीपत्तनम है यार इनकी भी, पेपर में इनका भी आ सकता है। मुसलीपत्तनम में पहली फैक्ट्री इनकी। इंग्लिश वालों की पहली फैक्ट्री इनकी भी मुसलीपत्तनम में, जो इस्टेब्लिश जिसे आप फैक्ट्री कहोगे। बाद में तो फिर ये बंगाल में भी कर ली, सूरत में भी कर ली, मतलब और जगहों पे भी इन्होंने कर ली, आपकी बॉम्बे वॉम्बे में। तो मुसलीपत्तनम में जो है इनकी पहली स्टैब्लिश फैक्ट्री, ठीक है। फ्रेंच वालों की सूरत में आप ध्यान रखोगे। और इन्होंने जो है अपनी बनाई थी आपकी कन्नौर वाले में, ठीक है। कन्नौर आपका कोस्टल रीजन है आपके पास, तमिलनाडु गोवा हुआ के आसपास वाला ये जो रीजन है इस जगह पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ये ईएसआई ने भी सूरत में ही सूरत में ही मानते हैं। हाँ, इसका है ना एक्चुअली आप सूरत इसलिए कर सकते हो, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। अगर आप पढ़ोगे, शायद आपको डेटा दिया नहीं दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक स्टार्टिंग का डेटा शायद आपको मैंने सेंड किया होगा, जिसमें कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट बताया होगा पूरा का पूरा, कि किस नाम से कंपनी आई थी। कंपनी एक्चुअली, जिसने रानी को बोला था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ बिजनेस और आप भी अपने शेयर लगाओ, तो रानी के कुछ शेयर हुआ करते थे इसमें। तो बाद में रानी को पता चला कि ये लोग तो इस तरह से घोटाला कर रहे हैं और पूरा का पूरा दलाली वाला काम चल रहा है इस पर। तो बाद में रानी ने अपने हाथों में लेना चालू कर दिया, जब बहुत सारे केसेस आने लगे घोटाले वोटाले के, और रानी को लगा कि यार शेयर के हिसाब से प्रॉफिट कम आ रहा है और प्रॉफिट इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, पर आ नहीं रहा है। जिन लोगों ने लगाए थे पैसे वहां पर आपके ब्रिटेन से, उनको पैसे आ नहीं रहे। तो तब जाके उन्होंने बाद में इस चीज के ऊपर रेगुलेशन किया। तो इन्होंने क्या किया था, जब आए थे तो सूरत में आते आते केवल एक तरह से समझ लो एक हॉल्ट स्टेशन रखा था। तो सूरत प्रॉपर फैक्ट्री के सेंस में आप नहीं कह पाओगे। अगर फैक्ट्री कहोगे तो फिर फैक्ट्री के लिए आपको मुसलीपत्तनम में जाना पड़ेगा, बट सूरत को इनका स्टैब्लिशमेंट कह सकते हो स्टार्टिंग का, ठीक है। सूरत को स्टैब्लिशमेंट कह सकते हो, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये बात आप ध्यान रखो, फैक्ट्री के सेंस में नहीं आएगा वो, है ना। और जो है, हाँ, मुसलीपत्तनम वाली जो है ना आपकी, वो जो है आपकी 1611 वाली है, यही है मुसलीपत्तनम वाली, 1611 वाली है आपकी। और 1615 से फिर ये ओपनली स्टार्ट हो गए थे, जब इनको फाइनली जो है कैप्टन हॉपकिंस ने जब आपका मना लिया था, और जहांगीर से फाइनली रॉयल फरमान चार्टर जो होता है वो मिल गया था आपका विस्तार करने का। तो उसके बाद 1615 के बाद फिर ये फ्री आर्म हो गए थे आपके, ठीक है। फ्रेंच में जो था आपका, ये भी ध्यान रखना है, ये जो इनको चला रहा था फ्रांसीसी वालों को, ये था आपका ड्यूप्लेक्स, है ना। ड्यूप्लेक्स इनका मेन गवर्नर आप कह लो, मेन पावरफुल बंदा कह लो। इसका नाम आपने ध्यान रखना, इसने भारत में जो है वर्चस्व बनाया फ्रेंच का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने बाबर को इनवाइट किया इब्राहिम लोदी को डिफीट करने के लिए। बाबर थोड़ी आ रहा था, बाबर को बुलाया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये यूपीएससी में मल्टी पॉइंटर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आता है, बाबर के फैक्ट्स में आता है। तो ऑप्शन बी दौलत खान लोधी, ठीक है, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया आप सब लोगों ने। दौलत खान लोधी जो है गवर्नर हुआ करता था लाहौर का। एक्चुअली क्या था ना, बाबर जो था, जो ये इब्राहिम जो लोधी था ना, ये लास्ट था, आपको पता है इब्राहिम जो लोधी डायनेस्टी थी आपकी, लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की। तो ये इसने क्या किया था, नोबलों के साथ ना बुरे व्यवहार करने लग गया था। तो उस वक्त जो है लाहौर भी, सिंध, ये पंजाब वाला प्रांत भारत का ही प्रांत हुआ करता था। तो ये जो यहाँ के नोबल्स से उठ करके दौलत खान लोधी के दरबार में जाने लगे, और उन्होंने बताया कि एक ऐसा ऐसे दिल्ली सल्तनत का जो राजा है ये दुर्व्यवहार करता है, जबकि नोबल्स के साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो आपके उसमें रहते हैं। तो एज अ रिवेंज जो है आपका, है ना, तो मतलब इसने भी अपने कोई दूध भेजे होंगे, उसको भी जो है इसने मतलब ये करके बेरुख करके, या ये कह लो कि मतलब बेरुखी के साथ वापस भगाया। तो दौलत खान लोधी के मन में आया कि भैया एक षड्यंत्र, एक रिवेंज लिया जाए इससे। इस रिवेंज लेने के तहत जो है इसने बाबर को इन्वाइट किया, और फिर बाबर ने जो है आपकी कंटिन्यू यहाँ आने के बाद, आपको पता है 1526 से 1529 तक, मरने तक 1530 तक लड़ाइयाँ लड़ी आपकी, ठीक है। चौसा मौसा होगी आपकी, खानवा जो होगी, ये लड़ाइयाँ ये लड़ता रहा आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दौलत खान लोधी वो व्यक्ति था, ये गवर्नर था आपका लाहौर का या फिर पंजाब प्रांत का, ये ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोधी के साथ हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। राणा सांगा, नहीं नहीं, राणा सांगा नहीं, राणा सांगा ने नहीं बुलाया, दौलत खान लोधी, ये ध्यान रखना है, राणा सांगा ने नहीं बुलाया, दौलत खान लोधी ने बुलाया था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत आपकी हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, BATTLE, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप ध्यान रखोगे, ये हुई थी आपकी 1526 में। सेकंड बैटल आपकी हुई थी, अगर सेकंड की बात आएगी तो सेकंड बैटल हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। सेकंड बैटल हुई अकबर और हेमू के बीच में, ये हुई 1556 में। और फिर आपकी हुई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, थर्ड बैटल। थर्ड बैटल हुई आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरी आपकी बैटल हुई। बताओगे आप कब हुई है तीसरी बैटल का, कोई टाइम बताएगा किस ईयर में हुई है?
ठीक है, 18th सेंचुरी में हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये किस वक्त हुई है आप ये बता सकते हो? 1761 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1761 है आपका। ठीक है, तो ये हाँ राणा का जो है सपोर्ट दिया होगा, लेकिन ये जो है आपको मतलब मेन जो है दौलत खान लोधी के कहने पर ही ये हुआ था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, कहने पर जो है, इसी के कहने पर, इनविटेशन पर जो है ये हुआ था। राणा सांगा इन लोगों का जो है, क्योंकि ये भी डायनेस्टी चल रही थी आपकी, क्या कहते हैं, मेवाड़, मेवात, चित्तौड़, यहाँ वाली जो थी आपकी राजस्थान वाली, तो राजपूतों का ये भी एक इलाका चल रहा था, तो इनकी हेल्प ली होगी, ये हो सकता है। लेकिन आपका दौलत खान लोधी का जो था मेन था रिवेंज का पर्पस। थर्ड बैटल जो है आपकी 1761 में हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इब्राहिम गारदी, अहमद शाह अब्दाली, इनके बारे में आप जब पढ़ोगे तो इसके बारे में आता है आपका एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर था 8th-9th में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जहाँ पर बताया गया था मराठे और इनकी लड़ाइयों के बारे में। ठीक है, इस वक्त जो बाजी राव, आप विश्वनाथ राव, इन सब के नाम सुनते हो, वो इस वक्त के हैं आपकी। जब शिवाजी की बात आएगी तो 1600 के आसपास के हैं। बाकी और जो थे बालाजी, बाजी राव, ये सारे के सारे 1700 के बाद वाले पेशवास का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगला सवाल, कौन सा वो आपका इसमें से शासक है जिसने बहमनी किंगडम की स्थापना करी? बहमनी किंगडम मतलब डेक्कन का किंगडम। दो सल्तनत चल रही थी, एक आपकी दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और आपकी साउथ में जो है आपकी, ठीक है, मुगल के आने से पहले, ठीक है, मुगल के आने से पहले डेक्कन में भी किंगडम आपकी चल रही है। तो इसका आपका शासक कौन है, ये आपने बताना है, बहमनी किंगडम का। ठीक है, ऑप्शन बी कुछ ने जवाब दिया, ए जवाब दिया हेमंत जी ने। ठीक है, तो बी नहीं, ए है इसका सही जवाब। देखो अभी मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूंगा कहाँ कहाँ पर आपकी गड़बड़ी हो सकती है। तो बहमनी किंगडम का जो शासक था आपका, ये था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर आप इसे इन शॉर्ट में ध्यान रखोगे हसन गंगू। हसन गंगू नाम से भी आता है। ठीक है, हसन गंगू इसका नाम था, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो एम्पायर आपका स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, ये एम्पायर जो स्टैब्लिश हुआ है, आपने इसकी ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ध्यान रखनी है, 1347 के आसपास ये स्टैब्लिश हुआ है। दो पैरेलल स्टैब्लिश हुए थे आपके, ठीक है, दो आसपास में स्टैब्लिश हुए थे, 1330 के आसपास में आपका, मतलब 30 की स्टार्टिंग कह लो या 20 के एंड में आपका विजयनगर एम्पायर हुआ था। ठीक है, वो हरियर और बुक्का ने किया था आपका। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई होती रहती थी, रिफ्ट होती रहती थी, क्योंकि विजयनगर भी साउथ का इलाका आपका, ठीक है, विजयनगर, अमरावती, हैदराबाद वाला इलाका, बाकी बीजापुर ये जो इलाका था ये आपका था कर्नाटका वाला। तो इन दोनों में आपस में बैटल चलती रहती थी, तो ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाया, और इसका फायदा उठा लिया दिल्ली सल्तनत वालों ने। तो फिर इसमें बैक टू बैक औरंगजेब और शाहजहां ने अटैक करके, जो बाद में ये 5 रियासत में टूटे थे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बहमनी किंगडम तो हसन गंगू ने बनाया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो इसके कुछ शासक आए आपके, ठीक है, मोहम्मद शाह जो था आपका, मोहम्मद शाह थर्ड, ये इसका लास्ट पावरफुल शासक था। ठीक है, मोहम्मद शाह थर्ड इसका लास्ट पावरफुल शासक था, लेकिन ये छोटी उम्र में बन गया था आपका, 9 साल की उम्र में गद्दी में बैठा था। तो महमूद गवान, महमूद MAHMUD, थोड़ी ये हिस्ट्री आपने कम पढ़ी होगी तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। महमूद गवान था, इसने जो है ये इसका कंजर्वेटर बना। ठीक है, जैसे हम यहाँ उत्तराखंड में पढ़ते हैं कि रानी नेपोलिया, रानी गुलेरिया के बारे में जो कंजर्वेटर है ना, ये कंजर्वेटर बनती हैं जो आपकी, तो वैसे ही यहाँ पर जो है आपका महमूद गवान इसका कंजर्वेटर बना, इसके लिए इसने लड़ाइयाँ लड़ी, और एक मेजर राजा के रूप में उभर करके महमूद गवान आया। महमूद गवान के मरने के बाद आपको इसको जो है सजा लास्ट में इसी ने दी, कि भैया कई लोगों ने इसको भड़का दिया अगेंस्ट में कि ये अपनी ही हुकूमत चला रहा है करके। तो महमूद शाह ने इसको फांसी की सजा सुनाई, ये मरा, ये मरा, 1500 सेंचुरी के एंड की ओर ये मरा। तो उसके बाद जाकर के बहमनी किंगडम 5 किंगडम में टूट गया, ये आपने ध्यान रखना है। 5 किंगडम में बहमनी किंगडम टूट गया। कौन से 5 किंगडम थे ये आपने ध्यान रखने। पहला था निजाम शाही, ठीक है, पहला था निजाम शाही, लेकिन निजाम हैदराबाद वाले नहीं है। पहला किंगडम जो है ये निजाम शाही है, ये है अहमदनगर का। कहाँ का है? अहमदनगर। अहमदनगर कौन सा वाला? ये आपका महाराष्ट्र वाला, ये भी ध्यान रखना। तो निजाम शाही में टूटा, अहमदनगर महाराष्ट्र में, अगर पेपर में आएगा तो ध्यान रखना। तो ये निजाम शाह इसका हेड था, जो नाम लूंगा उस नाम से वो बंदा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। निजाम शाह इसका फाउंडर था। तो निजाम शाही अहमदनगर की भी, अहमदनगर ये महाराष्ट्र का है। दूसरा जो आपका हुआ ये आदिल शाही या अदिल शाही आप कह लो, ठीक है, अदिल शाही हुई आपकी। अदिल शाही कहाँ की हुई? बीजापुर की हुई। बीजापुर आपको पता है कर्नाटका में, तो ये बात है आपकी कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर गए आपके, तो आदिल शाह जो थे आपके, तो आदिल शाह इसके फाउंडर थे। तीसरी जो हुई आपकी कुतुब शाही हुई, मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है। कुतुब शाही जो हुई आपकी, ये कहाँ की हुई आपकी? ये हुई गोलकोंडा की। अब गोलकोंडा कहाँ पर है आपका? हैदराबाद वाला इलाका। इसके बाद में आपके पास दो आ रहा है आपके, कौन से है? इमाद शाही, इमाद शाही, यूसुफ इमाद खान थे जिसके, ठीक है। तो जो है इमाद शाही होगी आपकी, और लास्ट में होगी बरीद, बरीद शाही। अब ये कहाँ कहाँ के थे? जो दोनों महाराष्ट्र के थे, लेकिन जो इमाद शाही थी आपकी, ये थी बिरार, एक बिरार करके इलाका है महाराष्ट्र में,
ये वहाँ की थी, और दूसरे जो है ये आपके बरीद शाही, तो ऐसे ही बरीद से ही आप नाम ध्यान रखना, बीदर, बीदर ये भी महाराष्ट्र की थी। तो जनरली आपके पास जो है 3 महाराष्ट्र, एक कर्नाटका, एक हैदराबाद, तो ऐसे ये बढ़ गए थे आपके बहमनी एम्पायर, ठीक है। और बाद में जाकर के इनको जो है एनेक्स कर लिया गया औरंगजेब और शाहजहां के द्वारा बारी बारी से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, 5 में टूटा बहमनी किंगडम बाद में आपका, ठीक है। और वैसे बेसिकली इसका हसन गंगू था। अगर पेपर में आएगा कि इनकी कैपिटल क्या थी, तो भैया इनकी कैपिटल जो थी स्टार्टिंग में आपकी बीजापुर, ठीक है, या बीजापुर, गुलबर्ग, GULBAR, ठीक है। बाद में इन जगहों की अलग अलग कैपिटल बनी, गुलबर्ग जगह है कर्नाटका में ही, गुलबर्गा जो आप कहते हो, ठीक है। गोलकोंडा इनका नाम आपने सुना ही होगा, चार मीनार का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये वो वाला इलाका है आपका। और जहाँ पर विस्परिंग पिलर भी कहे जाते हैं कि आप आवाज बोलते हो एक तरफ से तो फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो विस्परिंग पिलर के लिए भी फेमस है आपका, ठीक है, गोलकोंडा, ये ध्यान रखिएगा। हसन गंगू कहते हैं इसे, हाँ, हसन गंगू का नाम आपने सुना होगा। हसन गंगू का नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, तो बहमन से बहमनी, ऐसे आप हिट लगाएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। सवाल 5वां आपका, औरंगजेब के शासन के बारे में या प्रशासन के बारे में आपने ये 2 कथन पढ़ने हैं, इनमें से कौन सा कथन आपका जो है सही है वो आपने बताना है। औरंगजेब ने दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया था जजिया, औरंगजेब ने जो है म्यूजिक, डांस, नाचने गाने ये सब बंद कर दिए थे, 2 कथन है। तो आपका इसमें से क्या आंसर है अगर औरंगजेब के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। लोगों ने जवाब दिया, 2 ने ए और 2 बच्चों ने सी दिया। मैं आपको बता दूं औरंगजेब बिल्कुल खिन्न हो गया था, इसने कहा था केवल स्टार्टिंग में ये गाने फाने इसने सब बंद करवा दिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, फॉरबिड कर दिया था म्यूजिक को 1688 के आसपास। गाने, नाच, ये सब इसने इस्लाम में हराम बताया था, नाचना गाना ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों आंसर होंगे। इसने दोबारा से जजिया इंपोज किया था, ये तो आपको पता है, सख्त रूप से किया था। और जो है दूसरा भी सही है, इसने फॉरबिड म्यूजिक इन द कोर्ट, बोला कि कोर्ट में जो है नाचना गाने वाला काम नहीं होगा, म्यूजिक व्यूजिक वाला काम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार बच्चे इसका फर्स्ट सही करते हैं और दूसरा गलत करके आ जाते हैं, जबकि जो है दूसरा वाला जो है इसका सही है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इसने पहले मना किया था, बाद में जाकर के, ठीक है, औरंगजेब ने मना किया था, लेटर ऑन जाकर के जो है बाद में म्यूजिक व्यूजिक को जो दोबारा अलाउ किया गया था, क्योंकि इसे वीणा पसंद थी, आपको पढ़ा पता हो। हाँ, हेमंत जी लिख रहे हैं ना, इसको वीणा पसंद थी, बिल्कुल बिल्कुल, खुद वीणा बजाता था यार, बिल्कुल नो डाउट, मैं वही तो बता रहा हूँ, आप लोग लिख रहे हो वीणा, हाँ, खुद, इसलिए पेपर में ये कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो इसके बारे में फैक्ट वही है, ये वीणा का शौकीन था, ठीक है, वीणा का शौकीन था आपका औरंगजेब खुद। और जो है ये आपने ध्यान रखना इसके बारे में, लेकिन स्टार्टिंग में इसने इस चीज को कोर्ट में मना किया था कि नाचने गाने वाला म्यूजिक व्यूजिक वाला काम नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। खुद ये वीणा का शौकीन था, ये जरूर है। बाद में लेटेस्ट स्टेज में जाकर के जो है ये खुद इस साइड को गया था, लेकिन पहले इसने मना किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। म्यूजिक मना करने के लिए सख्त फरमान निकाला गया था 1688 में औरंगजेब द्वारा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में डेटा ये लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वीणा ये बजाता था, अगर पेपर में आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कौन सा मुगल शासक वीणा बजाता था, तो औरंगजेब का उसमें नाम आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा वो मुगल एम्परर है जिसने तख्ते तौस बनाया? तख्ते तौस मतलब पिकॉक थॉर्न, जहां से आपका चोरी हो गया, जो पिकॉक थॉर्न चोरी क्या हो गया, मतलब जो ले गया बाद में आपका पिकॉक थॉर्न 1793 में, कौन? नादर शाह। नादर शाह ने अटैक मारा और ये पिकॉक थॉर्न ले गया। ये पिकॉक थॉर्न जो है आपका रखा जाता है, मैं तो गया हूँ ना दिल्ली में, खुद मैं गया, जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था उस दरमियान जो है मैं घूमा पूरे का पूरा, जितने भी मॉन्यूमेंट थे आपके, हुमायूं टॉम से लेकर के आपका जामा मस्जिद, ये सारे के सारे मैं घूमा। तो ये मैंने देखा, खाली सा आपका जो है एक जगह है आपकी व्हाइट कलर की, आप जाओगे लाल किले में तो दीवाने खास कहते हैं वहाँ पर, ठीक है। मतलब एक ऐसा होता था जहाँ पर आपके खासम खास जो गुप्त होते थे, सीक्रेट्स, गुप्तचर जो इनके होते थे, उनकी एक असेंबली होती थी, तो दीवाने खास कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का एक यहाँ पे था, यहाँ पे बैठ करके आपका जो है राजा बैठता था, उसके दोनों साइड जो तोतों का जो एक डिजाइन होता था आपके पास, ठीक है। तो ये बनाया गया था आपका किसके द्वारा? ऑप्शन है शाहजहां इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हो। और ये भी ध्यान रखना कि नादर शाह इसको जो है लूट करके बाद में ले गया था, ठीक है। अब खाली ये बना करके रखा हुआ है, वो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा लाल किले के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं इनकी, ठीक है। आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है, म्यूजियम है, म्यूजियम में जाना कई सारी चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट था, इस चक्कर में जो है मतलब मैंने कई सारी चीजें मतलब देखी बाद में आकर, क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा हिस्ट्री आती है अभी भी सवालों में आपकी, ठीक है। आधा जो है ये कह लो इंडिया, आधा रूल मुगलों से पहले इन्हीं लोगों ने किया, तो इनकी भी हिस्ट्री काफी वास्ट है आपकी। तो दीवाने खास करके जो जगह है, इस जगह पर आपका पिकॉक थॉर्न होता है, जिसे आप कहते हो तख्ते तौस, तो ये शाहजहां ने आपका बैठाया था और नादर शाह जो है इसको ले गया था लूट करके, ठीक है। होता क्या था, कुछ नहीं, सिंपली इनको ना हीरे जवाहरात का रजने का शौक होता था, तो जो थॉर्न होता था पूरा प्रीशियस स्टोन से, जेम स्टोन से इसे सजा हुआ होता था, बस ये ध्यान रखना। जो भी इनको ये चीजें प्यारी होती थी, इससे सजी हुई चीज होती थी आपकी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है।
हाँ, मलिक काफूर भी लेके गया। ये जो नादिर शाह जो है ना आपका, ये तो नादिर शाह का नाम इसमें आता है जो उसने प्लंडर किया आपका तख्ते तौस के ऊपर जो है, ये आप ध्यान रखना। इसका नाम नादिर शाह पर आएगा आपका, मलिक काफूर पर नहीं आएगा, इसी पर आएगा आपका, क्योंकि नादिर शाह ने अटैक मारता और मेरे ख्याल से आपका मोहम्मद शाह जो इसका बेटा था लास्ट में, मतलब जो लास्ट रूलर जिसका नाम पर आता है जब ये अटैक हुआ था आपका नादिर शाह का, तो मोहम्मद शाह करके उसका नाम था, जो मुगल शासक था, कमजोर मुगल शासक था आपका। इस वक्त पर जो है इसने अटैक मारा था आपका। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। अकबर ने इलाही गज या गजे इलाही आता है आपका, हाँ, जो मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह का नाम उसमें जुड़ता है आपका, ये ध्यान रखना। मोहम्मद शाह रंगीला उसी के आसपास का जो वक्त है आपका, ये ध्यान रखना। ये इलाही गज है यार, कई लोग ना दीन इलाही से कंफ्यूज हो जाओगे। दीन इलाही धर्म की बात है, और इस वर्ड से आप समझ सकते हो कि जब यार गज बोला गया तो गज हम किसके लिए यूज करते हैं, जमीन के लिए। तो ये लैंड मेजरमेंट का एक सिस्टम था। ठीक है, इलाही गज। तो इलाही गज जो है इसने कब इंट्रोड्यूस किया, डिटेल का सवाल है, चलो नहीं होगा पता, कोई दिक्कत नहीं है। किसने जवाब दिया चैट में, जवाब आया है ऑप्शन डी 1572। एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि 70s में इसने किया था इस चीज को स्टार्ट, तो 70 से 78 में फाइनली है ना, 1572 से 1578 के बीच में जो है ये 78 में फाइनल एक सिस्टम बन चुका था आपका। ठीक है, तो 70 से इसने चीज स्टार्ट करी थी और 78 में इसको रिकॉग्निशन मिला था। तो अकबर ने जिसको किया था आपका, जो मेन जिसमें इसको रिकॉग्निशन मिला, वो चीज आप ध्यान रखोगे तो वो 78 का नाम आपका वहां पर आएगा। 72 भी है कई जगहों पर, तो एम्बिग्यूटी है इसमें भी कई सवाल पर। 72 जैसे केवल ने बताया, तो 70s में इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक जमीन नापने की जो है आपका ये होता था, मतलब कि मेजरमेंट की टेक्निक होती थी, और 78 में मेजरली जो है ये आपका आ गया बाद में, जो इंट्रोडक्शन में आ गया, मतलब मेजरली की इस नाम से ये चीज चलेगी या जमीन दी जाएगी, 78 से आपका हो गया। और कहीं पे 72 भी लिखा गया, ठीक है, 72 भी है, बट मेजरली इसको 78 के टाइम पर माना गया है। 70s में है वैसे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, पेपर में आएगा तो। सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है हालांकि, लेकिन 1578 में ये आपका पेकुलियर हो गया था। एक ऐसी जमीन होती थी जो आपकी 30 से 32 इंच की होती थी, ये ध्यान रखना। क्या ये पहला शासक था जिसने इस तरह की चीज स्टार्ट करी? नहीं भैया, सिकंदर लोदी के समय से ये चीज स्टार्ट होती थी आपके पास। ठीक है, मतलब आपकी दिल्ली सल्तनत के एंडिंग से इस तरह की चीज आती थी। तो जो सिकंदर लोदी की चीज थी वो थी सिकंदरी गज, सिकंदरी गज थी। और बाद में इसी चीज को अच्छी तरह से बनाया आपके शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो था आपका सासाराम वाला, सू डायनेस्टी का, इसने जो है इस चीज को और आगे प्रोफाउंड किया और आगे प्रोपगेट किया। तो सिकंदरी गज इससे बड़ा होता था, एक्चुअली ये आपका होता था कम से कम 39 इंच का। ठीक है, ये 39 इंच का जो है एक सिकंदरी गज होता था, और ये छोटा होता था इलाही गज, ये आप ध्यान रखना, ये होता था 30 से 32 इंच का। मतलब ये अलग अलग पैमाने पर आता था, किसी में 30 आता था, किसी में 32, तो मैक्सिमम इसकी 32 इंच आपकी हुआ करती थी। तो सिकंदरी गज सिकंदर लोदी ने आपका स्टार्ट किया था, और जो उसको मिली पहचान वो मिली आपकी शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने अपनी डायनेस्टी में इसको यूज किया, और ये प्रॉपर 39 इंच का जो एक पैरामीटर रखा इसने एक सिकंदरी गज के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1578 जो है, आप इसको करके आएंगे। हुमायूं की मृत्यु, सेकंड नंबर का आपका मुगल शासक, कैसे हुई थी? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना, मतलब इसके लिए एक वर्ड भी है, एक्चुअली आप पढ़ोगे ना, मतलब काफी हंसी वाली, मतलब एक हंसी के तंज में इसका लिखा गया कि उतरने लगा और परमानेंटली उतर गया, इस तरह से कुछ मतलब लिखा गया कि मतलब नीचे आने लगा और परमानेंटली नीचे चला गया, इस तरह से इसके बारे में कहा है। उतरते उतरते सीढ़ी से जो है इसको जो है चोट लग गई, और चोट लग के जो है इसकी मृत्यु हो गई आपकी। ठीक है, गोइंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, तो वहां से जो है ये आपका मृत्यु हो गई हुमायूं की। ठीक है, हुमायूं टॉम्ब आपको पता है दिल्ली में है। ठीक है, निजामुद्दीन की तरफ को आप जब जाओगे रेलवे स्टेशन की तरफ को, तो वहां पे जो आपको बीच में रास्ते में दिख जाएगा जाते हुए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपका प्लेइंग पोलो, चौगन खेलते वक्त तो बता ही दिया गया था आपको। कल कौन मरा था आपका? चौगन खेलते वक्त कौन मरा है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। वॉर में जो आपका मरा है, जो आपका बाबर कहते हैं, तो वो तो हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका मरा है, तो लड़ते लड़ते ही लास्ट में भी उसे जो है बाबर जो यही काम कर गया, मतलब मरते मरते कंटिन्यू उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपकी। तो वॉर वाला काम आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं की मृत्यु के बाद। सूफी एक टर्मिनोलॉजी है, भक्ति मूवमेंट भी, क्योंकि मेडिवल इंडिया का पार्ट है यार आपका। 7th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट हमारे इंडिया में आया है। तो 7th सेंचुरी से 18 मतलब 1700 की बात, तो ये मेडाइवल इंडिया के अंदर की बात है जनरली ना, औरंगजेब के मरने तक। तो आप ध्यान रखोगे सूफीज्म है ना, सूफीज्म जिसे हम कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, बख्तियार काकी, इस्माइल घराना, ये सारे के सारे घराने हम कहते हैं, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। तो इसमें समा क्या होता है? समा आप वर्ड से टिक कर लोगे।
समा का मीनिंग क्या होता है इसमें? अगर आप हल्का तो कॉमन सेंस, बिल्कुल सही, हेमंत जी ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, म्यूजिकल रिसाइटर है ना। उनके कहते समा बांध दिया, तो समा कैसे बांधोगे? समा जब बांधोगे आप मुंह से कोई स्वर निकालोगे, तो इट विल बी म्यूजिकल रिसाइटल, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा सवाल है। तो समा जो है आपका ये होता था एक तरह से कोई भी आपका सुर निकालना है, सुर छेड़ना, गाना गाने के फॉर्म में, कोई भी दरबार में जो है ये लोग गाते थे, सूफी वाले, है ना। इस्माइल शेख हो गए आपके सूफिज्म को प्रोपेगेट करने वाले पहले व्यक्ति, और बाद में तो सारे घराने आपने देखे, चिश्ती ऑर्डर स्टार्ट हुआ, बाद में निजामुद्दीन औलिया, ये सारे के सारे लोग आपने देखे जिनका नाम आपने सुना है। तो ये सब सूफिज्म जो एक इस्लाम के अंदर से एक अलग से सेक्ट निकल करके आया, इसके ऊपर जो है इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। तो समा है आपके पास म्यूजिकल रिसाइटल, म्यूजिक वाली चीजें गाना, संगीत बजाना, ठीक है। अगला सवाल है 10वां आपके पास, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने पैबोस, पैबोस मतलब पांव चूमना, राजा के पांव चूमना, पांव पर झुक करके पांव चूमना, ये किसने स्टार्ट किया? आयुषी जी और केवल हेमंत, सभी लोगों ने जवाब दिया, चलो वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। गयासुद्दीन बलबन, है ना, बहुत बेकार आदमी था ये, पता होगा आपको। चहलगनी स्टार्ट करी थी, चहलगनी मतलब चालीसा, 40 का सिस्टम इल्तुतमिश ने, उसको इसने खत्म किया, ठीक है। अपना ये ऐसा व्यक्ति था, अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, ये भी ध्यान रखना, जिल्ले इलाही, खुदा की शेडो हूं मैं। अगर पेपर में आएगा जिल्ले इलाही, कौन अपने आप को कहता था? जिल्ले, चलो एक साथ ही लिख दिया, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, अपने आप को भगवान की परछाई मानता था कि मेरी पूजा करो, मेरे पाँव छुओ, मेरे आंखों आगे झुको, है ना। शेडो ऑफ गॉड, ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ में ये ऐसा व्यक्ति था जिसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसने कहा यार मिलिट्री डिपार्टमेंट को हम फॉर्म करते, तो दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, इसकी फॉर्मेशन करी थी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। पैबोस और सजदा, या सिजदा भी कहते हैं मुस्लिम टर्म में, ये दो चीजें इसने स्टार्ट करी थी आपकी, पैबोस और सिजदा, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको इतना इसके बारे में। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना आप, ये आप ध्यान रखोगे। अगला जो है आपका गयासुद्दीन बलबन, इसी ने खत्म किया था, मेन इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया जो सिस्टम था आपका। अकबर ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, आपको पता ही है, ठीक है। जो आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी है, जिसमें राजा मान सिंह ने लड़ी इनकी ओर से, और कंटिन्यू लड़ते के अकबर का पढ़ोगे तो अकबर ने बहुत सारा काम किया, धर्म वाला भी काम किया, और ये इसने कन्क्वेस्ट भी अपने बहुत सारे किए, अपने इलाके को फैलाया। तो सिंध को, सिंध बलूच, मतलब या तो आपको कहीं पेपर में मिलेगा इंदस वैली, इंदस को ही हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या इंदस वैली सिविलाइजेशन, तो पेपर में अगर इंदस वैली मिलेगा तो सिंधी है, समझ जाना। तो कहीं पर आएगा कि इंदस वैली का कन्केस्ट, या इंदस वैली के ऊपर जो है इसका चढ़ना अकबर का, ये किस दरमिया हुआ, मतलब या फिर कब जो है सिंध वालों ने घुटने टेके और अपने आप को जो है अकबर के अधीन माना, तो ये काम अकबर का कब हुआ? अकबर तो लग तो पहले से ही गया था, 1556 से ही लग गया था, 1556, 1564, 1575, 74, ऐसे कंटिन्यू करता रहा आपके मतलब जीत रहा इलाके। तो सिंध वाले इलाके को जो है उसने कब जीता? ऑप्शन डी जवाब दिया है केवल ने, 1585, 1590 है इसका, है ना, ये ध्यान रखना। 1590-91 में फाइनली खुद जो है आपके सिंध प्रांत के, जिसमें आपका जो है लाहौर और बलूच वाला स्थान, इंदस वैली, ये सब के सब आते थे, इन्होंने जो है सरेंडर किया अपना, ठीक है। तो इन लोगों ने अपना जो है सरेंडर किया, और फाइनली 1593 से पूरा रूल जो है इसका, मतलब ये सरेंडर 1591 में हो चुके थे, लड़ाई चली एक साल, 91 में सरेंडर हो गया, 93 से अकबर ने पूरा का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया था सिंध में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अकबर का काफ़ी बड़ा एक साम्राज्य था आपका, आपको मतलब एक शासन काल था, आपको पता है 1500 आप ये कह लो 56 से 1605 तक, ऑलमोस्ट 50 ईयर का जो है एक शासन काल था आपका अकबर का, ठीक है, जिसमें से आपका अगर दीन ए इलाही का आएगा तो 1582 आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, दीन ए इलाही इसके बारे में आता है, तो ये भी यार आप ध्यान रखना, ठीक है, ये धर्म वाली संबंधित चीज हो गई आपकी, दीन ए इलाही वाली। सबसे लंबा शासनकाल आप इसका कह सकते हो। औरंगजेब का भी काफी, औरंगजेब का भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास आप कह सकते हो। औरंगजेब भी आपका जो है 1660 समथिंग से 1707 तक, है ना। औरंगजेब का भी काफी लंबा था, 50 प्लस का ही था, 1707 तक गया था, और 1650 के बाद था ये आपका, ठीक है, 1650 के बाद में ही था आपका, और 1707 तक, तो इसका भी ऑलमोस्ट 50 ईयर के आसपास का था आपका। इन दो का शासनकाल काफी बड़ा था आपका, लंबा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है आपका सबसे छोटा बाबर का था, बस ये ध्यान रखना, बाबर का छोटा था, हुमायूं का भी उतना ज़्यादा नहीं था आपका, और बीच में आपका जो है 1605 से 1617 ये भी छोटा ही था आपका, 1605 1606 से जो आपका आया 1627-28 के आसपास तक, ठीक है, ये शासनकाल भी जो है आपका छोटा ही है आपका, ये भी ध्यान रखना।
नेक्स्ट, हाँ 58 से है ना, 58 से, क्योंकि 27 28 के बाद जो है 57 तक जो है 1627 से 1658 में समूरगढ़ की लड़ाई लड़ी थी इसने। आ तो गया था, हालांकि साउथ में चला गया था। 59 में फाइनली दारा शिकोह को हरा करके ये पूरा का पूरा रूल करने लग गया था। ठीक है, 58 से आप ध्यान रखना, 58 से अपने पिता को जो है पकड़ करके इसने, ठीक है, जो है जो शाहजहां को जो है पकड़ करके इसने अंदर कर दिया था अपना, और उसी की जो बेटी थी उसने उसकी रख रखाव करी थी। और उसके भी 6 साल बाद जो है आपका, आप लगा लो 1658 से 6 साल बाद, मतलब 1664 के आसपास में जो है मृत्यु हो गई थी आपके शाहजहां की। ठीक है, उसे हाउस अरेस्ट करके इसने रख दिया था वहीं पर ही। इस बीच जो है जहांगीर का शासनकाल है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 1606 से 1627, तो 28 से आप कह लो 1627-28 के आसपास से 1656 या 57 का आप बीच कह सकते हो, क्योंकि 58-59 इससे लड़ाई लड़ी है, हालांकि इसे मिली नहीं है गद्दी, लड़ाई लड़के 59 से प्रॉपरली ये गद्दी पर आपका आया है। ठीक है, सीज टू द थ्रोन, ये वाली बात आप ध्यान रखना। 1600 और जो है आपका 58 के बाद ही, 58 के बाद ही इसने लड़ाई लड़ी है। वो बैटल जो है समूरगढ़ की आपकी, वहां पर जो इसका नाम आता है शिवा द्वैत या शिव अद्वैता, यहाँ पे वी गायब है। ठीक है, ADA अद्वैत, ADA अद्वैत, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? इसका मीनिंग क्या है? क्या अल्टीमेट ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान शिव है जिनके पास पूरी शक्ति है? क्या अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मा ब्रह्मा है जिनके पास शक्ति है? क्या अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान विष्णु है जिनके पास शक्ति है? क्या अल्टीमेट ब्रह्म ज्ञान गणेश है जिनके पास शक्ति है? तो हाँ, बहुत बेसिक सवाल है यार, इतने इजी भी आते हैं, मैं बता रहा हूँ, बच्चे ने कभी सुना नहीं होता ना। साउथ के अगर आप, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं संगम लिटरेचर में या साउथ में, अगर आप उनके वर्ड पढ़ोगे ना तो वो वर्ड से बता देंगे कि उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये शिव के बारे में ही कहा गया कि शिव ही अल्टीमेट ब्रह्मा है और शिव ही जो है पूरी शक्ति का सार है। ये शिव जो ये था आपका शिवाद्वैत, इसमें इसी बारे में बात कही गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अद्वैत विचारधारा थी आपकी, अगर पेपर में आएगा अद्वैत, ADAVIT, अद्वैत विचारधारा के कौन थे? बहुत फेमस है यार, पेपर में आपके पास आएंगे, गुरु शंकरा या शंकराचार्य जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक आई थी फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैत, मतलब जो आपका विशिष्ट होगा, जिसके पास उपलब्धि होगी, हिंदी में लिख देते हैं विशिष्ट अद्वैत, पेपर में ध्यान रखना अद्वैत। तो ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात कही थी आपके रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य, जिनके शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे आपके कबीर, कबीर दास, जिनके आप दोहे सुनते हो। ठीक है, इनके शिष्य ये थे, अगर पेपर में आएगा तो ध्यान रखना, और इनके शिष्य ये थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये होता है अद्वैत, क्या मतलब आपका भगवान, आप कुछ भी करो एक है, मतलब एक सिंगल मोनोइज्म वाला, जिसे हम कहते हैं एक वाला, है ना, मोनोइज्म। अब इनका क्या कहना है, ठीक है आप भगवान एक ही मानो, जब इन्होंने कहा रामानुजाचार्य ने, ठीक है एक ही भगवान मानो, लेकिन वो भगवान के पास कुछ ना कुछ विशिष्टता होनी चाहिए, ही मस्ट पजेस सम क्वालिटीनेस। अगर आप कहीं जाते हो, कोचिंग पढ़ते हो किसी से, तो मतलब आप स्टार्टिंग में सीधे थोड़ी चले जाते हो, आप कोई चीज को डेमो लेते हो, कोई चीज देखते हो, है ना, पहले उसके बाद जो आप देखते हो कि हाँ कुछ चीज यहाँ पे मिल रही है आपको इन्फॉर्मेशन कोई चीज की, तो फिर आप एनरोल होते हो। तो इनका कहना भी यही था रामानुजाचार्य का कि ये सिद्धांत ठीक है, भगवान जो है एक ही को मानो, लेकिन वो उसके पास खुद कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो यूनिकनेस है उसके अंदर पर, जो बाकी में नहीं है। तो विशेष जो विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत आया, ये रामानुजाचार्य ने दिया, जबकि अद्वैत का जो सिद्धांत दिया शंकराचार्य ने दिया। और शंकराचार्य आपको पता है, चारों जो आपके धाम है, पावन धाम, इसको बसाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिनमें से हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए भी इन्हीं का नाम आता है। आपके केरला से यहाँ पर ये आए थे। ठीक है, कलादी करके एक जगह है केरला, वहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां से जो है ये आपके इधर उत्तराखंड की तरफ को मूव किया। और यहाँ पर हमें पता है कि बद्रीनाथ की स्थापना और केदारनाथ की स्थापना का जो लिंक आपका जोड़ा जाता है, किनके साथ जोड़ा जाता है? आदिगुरु शंकराचार्य से। इनका नाम असली में शंकरा था, आचार्य थे इसलिए शंकराचार्य कहते हैं। रामानुजाचार्य का असली नाम रामानुज था, और क्योंकि इनका आचार्य थे इसलिए इनको रामानुजाचार्य कहा जाता है। तो सबके आगे आचार्य लग जाता है सिंपली। ये बात की खोज के लिए जिसका नाम आता है, ठीक है, हैदराबाद की खोज के लिए जिसका नाम आता है आपका, ये आपका बहमनी किंगडम से। ठीक है, ये आपने बताना है, बताइए, जवाब दीजिए। एक जवाब आया आदिल शाह हेमन जी का, भाग्यनगर इसका नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। मोहम्मद कुतुब कुली शाह का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो कुतुब कुली शाह है, इसी ने बनाया गोलकोंडा और आपका जो है मेन हैदराबाद चार मीनार वाली चीज है। ठीक है, कुतुब कुली शाह।
तो यहाँ पर हम सेशन को एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ। तो कल का हम एक लास्ट सेशन रखेंगे इस पर, जिस पर और क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए जाएंगे आपके, तो मेडिवल की भी जो है कई सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।